Assalamu alaikum student. Today we solve exercise 2.6. Question 2. Find the value of h using synthetic divisions if part 1 3 is the 0 of the polynomial 2x cube minus 3hx square plus 9. Solution. p of x क्या है यहाँ पर? p of x is equal to 2x cube minus 3hx square plus 9. उसने कहा है 3 is the zero of the polynomial. इट मीन जो 3 है वो पोलिनोमियल को क्या करता है? ज़ीरो करता है. इट मीन x इज इक्वल टू 3. तो 3 हम यहाँ राइट करेंगे. p ऑफ x क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 2. एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3h. एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है 0 कांस्टेंट 2 एज इट इज राइट करेंगे. 2 3s आर 6. अब क्या कैसे राइट करेंगे? 6 माइनस 3h. अब 6 माइनस 3h को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे. 3 6 आर 18 माइनस 3 3s आर 9h. 18 माइनस 9h में 0 ऐड करें. अगेन 18 माइनस 9h आएगा. फिर मल्टीप्लाई करें. 3 को 18 से मल्टीप्लाई करें. 18 3s आर 54 माइनस का साइन. 3 को 9 के साथ 3 9s आर 27h. अब 9 प्लस के 9 प्लस के 54 63 माइनस 27h. ये क्या है? रिमाइंडर है. जब भी हमें किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करना है. पुट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. रिमाइंडर क्या है? 63 माइनस 27h. 63 माइनस 27h is equal to 0. 27h is equal to 63. h is equal to 63 डिवाइडेड बाय 27. अब ये 9 के टेबल में कैंसिल होते हैं. 9 7s आर 63. 9 3s आर 27 is equal to 7 over 3. So h is equal to 7 over 3. Answer. Next part 2. 1 is the 0 of the polynomial x cube minus 2hx square plus 11. Solution. p of x क्या है? p of x is equal to x cube minus 2h x square plus 11
अब उसने कहा 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, 1 जो है वो पोलिनोमियल को जीरो करता है, तो इट मीन x इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ 1 राइट करेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1 1, फिर क्यूब के बाद एक्स की बारी, एक्स स्क्वायर की बारी, तो उसका कोफिशिएंट क्या है? -2h। फिर एक्स की बारी 0, एक्स वेरिएबल नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम उसका कोफिशिएंट को 0 राइट करेंगे। अगेन उसके बाद कांस्टेंट, अब क्या है? 1 को एज इट इज, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, अब 1 माइनस टू एच, 1 माइनस टू एच को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस टू एच, 0 ऐड करेंगे, 1 माइनस टू एच, 1 माइनस टू को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस टू एच। अब प्लस के 11 प्लस का 1 12 माइनस टू एच, ये क्या है? रिमाइंडर। अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या है? 12 माइनस टू एच, 12 यहीं, 2h इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 12 ओवर 2 इज इक्वल टू h, 2 3 2 6 are 12, h is equal to 6 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3, -1 is the zero of the polynomial 2x cube plus 5hx minus 23। सोल्यूशन, p of x क्या है? p of x is equal to 2x cube प्लस 5hx माइनस 23, और -1 क्या है? रूट है, इट मीन x इज इक्वल टू 1, -1, यहाँ -1 राइट करेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। एक्स का क्या है? एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में उसके कोफिशिएंट को 0 राइट करेंगे। फिर उसके बाद एक्स की बारी आती है, एक्स क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5h, और फिर कांस्टेंट -23। अब 2 को एज इट इज राइट करेंगे, 2 को -1 से, सॉरी पता नहीं चला, तो 2 एज इट इज राइट करेंगे। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2, -2 में 0 ऐड किया, -2, -2 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2। अब कैसे? +2 + 5h, अब +2 + 5h को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -5h, -2 -23, -25 -h, ये क्या है? रिमाइंडर। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या है? -25 -h 5h इज इक्वल टू 0, -25 एज इट इज,
और ये -5h इधर आकर प्लस के, हमें तो h चाहिए, तो क्या -25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू h। 5 5s are 25, h is equal to -5 आंसर। Next question 3. Use synthetic divisions to find the values of L and M if part 1 x plus 3 and x minus 2 are the factors of the polynomial x cube plus 4x square plus 2lx plus m। Solution p of x क्या है? Polynomial of x is equal to x cube plus 4x square plus 2lx प्लस m। अब फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, उसे 0 के इक्वल रखेंगे। सेकंड फैक्टर क्या है? x माइनस 2, उससे भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से x इज इक्वल टू -3। बाय सिंथेटिक डिविजन्स फर्स्ट फैक्टर क्या है? -3, यहाँ राइट करेंगे। और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, एक्स का कोफिशिएंट 2l और कांस्टेंट क्या है? m। अब फर्स्ट 1 एज इट इज, 1 को -3 से मल्टीप्लाई, -3 प्लस 4 -3 1, 1 को अगेन -3 से मल्टीप्लाई, -3 प्लस 2l। अब -3 प्लस 2l को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जार 9, 9 माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस या माइनस, 3 2 जार 6, 6l। ऐड करें m -6l अरेंज कर लेते हैं प्लस 9, ये क्या है? रिमाइंडर 1। अब सेकंड फैक्टर है 2, 2 यहाँ राइट करेंगे। वन एज इट इज, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब +6 -3 +3 प्लस 2l एज इट इज, ये क्या है? रिमाइंडर 2। अब हमें l और m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करें? रिमाइंडर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट r1 रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर 1 क्या है? m -6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और रिमाइंडर 2 क्या है? 3 प्लस 2l इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम l की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2l एज इट इज, 3 इधर जाकर माइनस का, l इज इक्वल टू -3/2। अब हमें l की वैल्यू फाइंड हो गई है। हम यहाँ l की वैल्यू पुट करेंगे, m -6 इंटू -3/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
2 3s are 6, minus minus plus 3 3s are 9, m plus 9 plus 9 is equal to 0, 9 plus 9 18, और ये 18 दूसरी साइड पर जाकर माइनस 18, m इज इक्वल टू माइनस 18। हमने m और l की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो वी फाइंड इट। नेक्स्ट पार्ट 2, x minus 1 and x plus 1 are the factors of the polynomial x cube minus 3l x square plus 2mx plus 6. Solution: p of x is equal to x cube minus 3l x square plus 2mx प्लस 6। फर्स्ट फैक्टर क्या है, x माइनस 1, उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। सेकेंड फैक्टर क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1। फर्स्ट फैक्टर क्या है 1, पॉलिनोमियल क्या है x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3l और x का कोफिशिएंट 2m, कांस्टेंट 6। 1 एज इट इज, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस 3l, 1 माइनस 3l को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 3l, अब 2m माइनस 3l प्लस 1। अब 1 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो क्या आएगा 2m माइनस 3l प्लस 1, 2m एज इट इज, 2m माइनस 3l और 6 और प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7, ये क्या है रिमाइंडर 1। अब सेकंड फैक्टर क्या है माइनस 1, यहाँ राइट करेंगे। वन एज इट इज, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1, ये माइनस 1 कैंसल, माइनस 3l, माइनस 3l को अगेन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3l, ये प्लस 3 माइनस 3l और ये प्लस 3l कैंसल, 2m प्लस 1, ये क्या है रिमाइंडर 2। अब हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट r1 रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 2 क्या है 2m प्लस 1, 2m यहीं रहा, 1 उधर जाकर माइनस के, m इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। अब फर्स्ट रिमाइंडर क्या है 2m माइनस 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ m की वैल्यू फाइंड पुट करें, 2 इंटू माइनस 1 बाय 2 माइनस 3l प्लस 7, ये 2 से कैंसल, माइनस 1 और प्लस 7 प्लस 6, माइनस 3l प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू प्लस 3l और 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू l, 3 2s are 6, l इज इक्वल टू 2। तो
एल की वैल्यू भी फाइंड हो गई है और एम की भी। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह काइटनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।